हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन इंडिया वाज। भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कौन सा था? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। एंड द करेक्ट आंसर इज चंपारण सत्याग्रह। ये हुआ कब था? 1917। बारदोली सत्याग्रह 1928, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। Next, why was सत्याग्रह movement organized in चंपारण in 1917? चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट क्यों आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है टू अपोज द ब्रिटिश लॉ, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, टू अपोज हाई लैंड रेवेन्यू, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द मिल वर्कर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन सिस्टम का अपोज करने के लिए चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया। इसमें हुआ क्या था? अगर किसी के पास 20 कट्ठा अगर लैंड है तो उसमें से 3 कट्ठा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए रखना पड़ता था और 17 में वो कुछ भी कल्टीवेट कर सकते थे। और चंपारण सत्याग्रह को हम एक और नाम से जानते हैं, 3 कठिया। 3 कठिया, ये भी याद रखिएगा क्योंकि 3 कट्ठा में इंडिगो कल्टीवेट करना ही पड़ता था। नेक्स्ट, व्हाई वाज द सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद? अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, क्यों आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है टू अपोज द ब्रिटिश लॉ, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, टू अपोज हाई लैंड रेवेन्यू, टू डिमांड फॉर हाई वेजेस फॉर मिल वर्कर। और आपका सही उत्तर है टू डिमांड फॉर हाई वेजेस फॉर मिल वर्कर। मिल वर्कर के लिए हाई वेजेस और reducing in time work, ये भी था कि समय की अवधि को कम किया जाए और हाई वेजेस मिले, उच्च वेतन मिले। ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, व्हाई वाज गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह मूवमेंट क्यों चलाया गया? आपके ऑप्शन है टू सपोर्ट द प्लांटेशन वर्कर, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स टू फुलफिल देयर डिमांड, टू डिमांड लोन्स फॉर द फार्मर। एंड द करेक्ट आंसर इज टू प्रोटेस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा चंपारण सत्याग्रह के लिए है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए है। दिस इज फॉर खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय अवधि क्या है? आपके ऑप्शन है 1914 टू 1916, 1914 टू 1918, 1920 टू 1922, 1919 टू 1920। एंड द करेक्ट आंसर इज 1914 टू 1918। ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन है। अगर मैं तीसरी ऑप्शन की बात करूं तो 1920 से 1922 ये आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की ड्यूरेशन है।
अगर मैं डी ऑप्शन देखूं 1919 टू 1920, ये आपकी खिलाफत मूवमेंट की टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। When did गांधीजी arrived from साउथ अफ्रीका टू इंडिया? साउथ अफ्रीका से इंडिया गांधी जी कब लौटे? ऑप्शन है 9 जनवरी 1910, 5 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, 5 जनवरी 1920 एंड द करेक्ट आंसर इज 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे और इस दिन को हमारी सरकार, हमारी देश प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है। बढ़ते हैं आगे। Why did the Indians oppose the Rowlatt Act? भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का अपोज क्यों किया, क्यों विरोध किया? आपके ऑप्शन है इट इंट्रोड्यूस द सॉल्ट लॉ, इट इंक्रीज टैक्स ऑन लैंड, it give British the power to arrest and detain a person without a trial, it put a ban on the local party and the correct answer is C, it gave British the power to arrest and detain a person without a trial। यानी कि किसी को भी डाउट, संदेह के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ डाउट किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाए, ये रॉलेट एक्ट था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, दिस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन। जालियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ? आपके ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 17 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1918, 17 अप्रैल 1918 एंड द करेक्ट आंसर इज 13 अप्रैल 1919। और इस दिन मनाया कौन सी फेस्टिवल मनाया जा रहा था, यह भी याद रखिएगा, वैशाखी, वैशाखी फेस्टिवल मनाया जा रहा था। नेक्स्ट, व्हाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउडेड इन जालियांवाला बाग? जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने क्यों गोलियां चलवाई? आपके ऑप्शन है to punish the Indian, to take revenge for breaking laws, to create a feeling of terror and awe in the mind of Indians, to disperse the crowd and the correct answer is C, to create a feeling of terror and awe in the mind of Indians। यानी भय का माहौल खड़ा करने के लिए ये जालियांवाला बाग में फायर करवाया गया। नेक्स्ट, Which of the following was the reason for calling of the non-corporation movement by गांधी जी? गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्यों ऑफ करवाया, क्यों उसे रुकवाया, मुख्य कारण क्या था, ये देखना है। एंड द ऑप्शन आर प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट एंड द करेक्ट आंसर इज चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। ये हुआ कब था? 1922 में। अगर मैं बात करूं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपका 1920 से 1920 से लेकर 1922 तक चला। नॉन कॉर्पोरेशन कहने का मतलब है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने एक बुक में लिखा था, हिंद स्वराज बुक का नाम है, उनमें लिखा था कि इंडिया ब्रिटिश हमारे देश में क्यों है, क्योंकि हम उन्हें कॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसलिए अगर जब हम उन्हें कॉर्पोरेट करना बंद कर देंगे तो हमारे देश छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, हु लेड अ पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट?
नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। एंड द करेक्ट आंसर इज बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट, बाबा रामचंद्र लेड अ पीसेंट मूवमेंट इन अवध अगेंस्ट द। अब हमें पता चल गया कि पीसेंट मूवमेंट हुआ कौन से एरिया में था? अवध में। ये भी एक क्वेश्चन है। और ये किसके खिलाफ हुआ था? आपके ऑप्शन है ब्रिटिश गवर्नमेंट, द रूलर्स ऑफ अवध, द तालुकदार्स, मनी लेंडर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज द तालुकदार। तालुकदार के खिलाफ ये पीसेंट मूवमेंट चला, और चला कहां? अवध में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एट विच सेशन? पूर्ण स्वराज कांग्रेस के किस अधिवेशन में एडॉप्ट किया गया? आपके ऑप्शन है कलकत्ता सेशन, मद्रास सेशन, लाहौर सेशन, कराची सेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज लाहौर सेशन। और ये ईयर्स कौन सा था? 1929। अगर मैं कलकत्ता सेशन की बात करूं तो इसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। When did साइमन कमीशन अपॉइंटेड? साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया? 1918, 1928, 1929, 1932। एंड द करेक्ट आंसर इज 1928। 1928 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। नेक्स्ट, Why was the साइमन कमीशन sent to India? साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया? ऑप्शन है टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड सजेस्ट रिफॉर्म, टू चूज मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल, टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस लीडर्स, टू सेट अप अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने आया था। नेक्स्ट, द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बिकॉज। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? ऑप्शन है इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, देयर वर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स, कांग्रेस felt that people deserved Swaraj, there was no Indian in the commission. And the correct answer is there was no Indian in the commission. इस कमीशन में 7 मेंबर थे और सभी के सभी ब्रिटिशर, इसलिए इस कमीशन का विरोध हुआ। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट did the women participate in large number for the first time? इनमें से किस आंदोलन में महिला का भागीदारी बढ़ चढ़कर था? आपके ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये हुआ कब था? 1930। अगर रिलॉन्च्ड की बात करी जाए तो 1932, ये याद रखिएगा। ये वापस लॉन्च किया गया 1932 में। अगर स्वदेशी मूवमेंट की बात की जाए तो ये हुआ था 1905, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की 1922, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये टाइम भी याद रखिए। नेक्स्ट, विथ विच मेन डिमांड डिड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? किस मांग
को लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी गई? आपके ऑप्शन है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ डाउरी, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ, एबोलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज। एंड द करेक्ट आंसर इज एबोलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ। नमक कानून का विरोध करके ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। बढ़ते आगे। Who among the following led the civil disobedience movement in Peshawar? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पेशावर में कौन नेतृत्व कर रहा था? पेशावर अभी कहां है? पाकिस्तान में। ये पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। एंड द राइट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को कहते थे रेड शर्ट, ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। बाय हुम वाज द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड? स्वराज पार्टी किसने गठन किया? आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस एंड सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। एंड द करेक्ट आंसर इज मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास। ये हुआ कब था? 1923। ईयर्स भी याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। होम रूल लीग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय? होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास, सी.एस. आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सोहन सिंह भाकना। एंड द करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। अगर मैं मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास को देखूं तो इन्होंने स्वराज पार्टी की गठन की। चंद्रशेखर आजाद जी ने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन की। नेक्स्ट। Who led the militant movement of tribal peasant in आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में मिलिटेंट मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है आलूरी सीताराम राजू, बाबा रामचंद्र, खान अब्दुल गफ्फार खान, अली ब्रदर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज आलूरी सीताराम राजू। बाबा रामचंद्र जी ने पीजेंट मूवमेंट का नेतृत्व किए थे। बढ़ते आगे। वाई वॉज अलूरी सीताराम राजू वेल नोन? अलूरी सीताराम राजू किन कारणों से जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ही लेड अ मिलिटेंट मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, ही लेड अ सत्याग्रह मूवमेंट इन बारडोली, ही लेड अ सत्याग्रह मूवमेंट इन अवध, ही सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित। एंड द करेक्ट आंसर इज he led a militant movement in Andhra Pradesh. Next. Which one of the following statement is false about Alluri Sitaram Raju? Alluri Sitaram Raju के बारे में कौन सा कथन गलत है? He claimed he had a special power. He was inspired by the non-corporation movement. He believed in the principle of non-violence advocated by Gandhiji. He persuaded people to give up drinking. अगर एक एक करके ऑप्शन देखो तो उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास एक स्पेशल पावर है, ये सही बात है। वो इंस्पायर्ड थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से, ये भी सही है। He persuaded people to give drinking. उन्होंने दारू शराब छोड़ने को कहा, ये भी सही बात है। लेकिन वो नॉन वायलेंस पे विश्वास नहीं करते थे, वो अहिंसा पे विश्वास नहीं करते थे, हिंसा पे विश्वास करते थे। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते आगे। हु रोड द सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम
कौन लिखे? एंड द ऑप्शंस आर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल। एंड द करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर जन गण मन की बात की जाए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको सारे जहां से अच्छा बात की जाए तो इकबाल। अगर राम प्रसाद बिस्मिल तो आपको ये याद रखना, सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है, ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। The most important features of सत्याग्रह मूवमेंट एडवोकेटेड बाय गांधी जी वाज। सत्याग्रह मूवमेंट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? आपके ऑप्शन है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सोशल जस्टिस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, बेसिक एजुकेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा। नेक्स्ट, खिलाफत कमेटी वाज फाउंड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। खिलाफत कमेटी किस शहर में बनी? सबसे पहला बात कब बनी? ये बनी 1919 में। और किस शहर में बनी? बॉम्बे में। बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। Who among the following two leaders led the खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट किनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था भारत में? आपके ऑप्शंस हैं शौकत अली एंड मोहम्मद अली, गांधी जी एंड सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू। एंड द करेक्ट आंसर इज शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जिन्हें अली ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते आगे। What does the term खलीफा refer? आपके ऑप्शंस हैं सुल्तान ऑफ मुस्लिम कंट्री, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम्स, नवाब ऑफ मुस्लिम स्टेट, बादशाह ऑफ मुगल पीरियड। एंड द करेक्ट आंसर इज स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय बिगाड़? बिगाड़ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, वर्किंग फॉर अ नॉमिनल पेमेंट, वर्किंग विथ हाई पेमेंट। तो बिगाड़ क्या होता है? फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंग्लैंड? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1928, 1930, 1931, 1932। अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो वो है 1930। 1930 इज द राइट आंसर। अगर मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो 1931, अगर थर्ड की बात करूं तो 1932। ये भी याद रखिए। 1931 में एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। और 1928 में बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट, Why was the round table conference held in England? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हेल्ड किया गया, क्यों गठित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं टू डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू चेक इंडियन नेशनल मूवमेंट, टू गिव कंसेशंस टू इंडियन, टू मेक प्लान फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। And the correct answer is A, to discuss the provisions of future Indian constitution.
वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने आते थे कि आगे कैसे इंडिया को गवर्न किया जाए। बढ़ते हैं आगे। Which of the following agreement gave seats to the depressed class in central and provincial legislative council? किस पैक्ट के तहत निम्न वर्ग के लोगों को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज पूना पैक्ट। ये हुआ कब था? 1932 में। ये एक एग्रीमेंट था महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर जी के बीच में। अगर मैं साइन अथॉरिटी की बात करूं तो मदन मोहन मालवीय गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके जगह पे थे और बी.आर. अंबेडकर। अगर मैं लखनऊ पैक्ट की बात करूं, ये हुआ था 1916 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, which of the following acts did not permit plantation worker to leave the tea garden without permission? किस एक्ट के तहत प्लांटेशन वर्कर को यह परमिशन नहीं था कि वो अपनी मर्जी से टी गार्डन को छोड़ के जाए? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, impaired legislature council act, inland immigration act, and the correct answer is inland immigration act of 1859। ये ईयर भी याद रखिए। नेक्स्ट, under the inland immigration act of 1859 the peasants were not permitted to। inland immigration act of 1859 के तहत किसानों को किस चीज की परमिशन नहीं थी? आपके ऑप्शन है लिव देयर विलेज, सेटल इन द सिटी, लिव देयर प्लांटेशन विदाउट परमिशन, अलाउ द वोमेन टू लीव फार्म लैंड्स विदाउट परमिशन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, लिव देयर प्लांटेशन विदाउट परमिशन। बढ़ते हैं आगे। What kind of government was launched by the ट्राइबल peasant of गुडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स पर कौन सा ट्राइबल peasant द्वारा कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं सत्याग्रह मूवमेंट, मिलिटेंट गुडेला मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन ऑफ द एबव, एंड द करेक्ट आंसर इज मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बुक्स विथ देयर ऑथर्स। यहां कुछ किताबें दी गई है और उनके ऑथर हैं, उन्हें मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये है भगत सिंह। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अबुल कलाम आजाद हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट, दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस एंड एंड एट विच प्लेस? दांडी मार्च कहां से कहां तक हुआ? आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद टू वारधा, साबरमती आश्रम टू वारधा, अहमदाबाद टू दांडी, साबरमती आश्रम टू दांडी, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, साबरमती आश्रम टू दांडी। दांडी एक कोस्टल विलेज है गुजरात में। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं साबरमती से दांडी की, तो ये आपका 240 माइल है, ठीक है ना। और दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था?
12 मार्च से 6 अप्रैल, यानी टोटल 24 डेज लगा। और इसमें 78 वॉलेंटियर थे प्लस एक गांधी जी, और इसमें एक लेडीज वॉलेंटियर थी, वो भी आपको याद रखना है, सरोजनी नायडू। बढ़ते आगे। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ डांडी मार्च वाज, डांडी मार्च के दौरान वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? आपके ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन, एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड इरविन। अगर मैं लॉर्ड कैनिंग की बात करूं तो ये हमारे फर्स्ट वाइसरॉय हैं, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अगर चेम्सफोर्ड की बात की जाए तो ये हमारे जालियांवाला बाग इंसिडेंट के वक्त थे। अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात की जाए तो ये हमारे लास्ट वाइसरॉय थे, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम वर द दलित रिफर्ड बाय गांधी जी? गांधी जी दलित को किस नाम से संबोधन किया करते थे? आपके ऑप्शंस हैं अनटचेबल, क्षुद्र, हरिजन, अछूत, एंड द करेक्ट आंसर इज हरिजन। नेक्स्ट, अंडर विच लीडरशिप वाज द चिटगांव आर्मरी रेड ऑर्गेनाइज्ड? चिटगांव आर्मरी रेड किनके लीडरशिप में हुआ? सबसे पहले चिटगांव है कहां प्रेजेंट डे में? ये हमारा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में है, और ये किनके द्वारा किया गया? सूर्य सेन। बढ़ते आगे। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया, कब आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं 1932, 1935, 1942, 1947, एंड द करेक्ट आंसर इज 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च की गई? ड्यू टू फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, फिर से मैच वाली क्वेश्चन। चलिए मैच करते हैं। यहां लीडर्स दिया हुआ है और यहां उनका निकनेम। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष। दादा भाई नाडोजी, इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये दादा भाई नडोजी फर्स्ट एमपी है ब्रिटेन के जो इंडियन थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को पेशावर में नेतृत्व किए। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एंड द करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। बाय whom was the first image of भारत माता पेंटेड? भारत माता का पेंटिंग सबसे पहले कौन बनाया? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, रवि वर्मा, नंदलाल बोस, एंड द करेक्ट आंसर इज अवनींद्र नाथ टैगोर। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये एनसीईआरटी से ली गई है, नीचे पढ़ोगे तो दिखेगा दिस फिगर ऑफ भारत माता इज कंट्रास्ट टू द वन पेंटेड बाय अवनींद्र नाथ टैगोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेशनल फ्लैग इज डिजाइंड बाय,
आपके ऑप्शंस हैं पिंगली वेंकैया, बाबा रामचंद्र, अलूड़ी सीताराम राजू, CR दास। एंड द करेक्ट आंसर इज पिंगली वेंकैया। हमारे नेशनल फ्लैग का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 में होता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीयता का विकास होने का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, सोशल रिफॉर्म, colonial exploitation under the British rule, and the correct answer is social reform. Next, when did चौड़ी चौड़ा incident took place? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट घटना कब हुआ? 1919, 1920, 1922, 1922, and the correct answer is 1922. अगर मैं 1919 की बात करूं तो इस वक्त रॉलेट एक्ट हुआ, और जालियांवाला बाग इंसिडेंट। अगर चौड़ी चौड़ा की बात की जाए तो चौड़ी चौड़ा एक जगह है, छोटी सी जगह गोरखपुर के पास। यहां एक थाना को आग के हवाले कर दी गई, जिसमें 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन मारे गए। और चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट ही वो कारण है जिसके द्वारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दी गई, क्योंकि ये हिंसा का रूप ले चुका था। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट? पिकेट क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं फॉरेन गुड्स बर्न वर वर्न्ड, नॉन फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स, wearing only Indian clothes, a form of demonstration or protest by which people block the entrance to shop, factory or office. And the correct answer is D, a form of demonstration or protest by which people block the entrance to शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। ऐसा विद्रोह जिसके द्वारा लोगों को रोकी जाती है किसी भी स्थान जैसे दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर जाने से। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सेटअप? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज कब सेटअप की गई? आपके ऑप्शंस हैं 1926, 1927, 1928, 1929, and the correct answer is 1927. 1927 में ये सेटअप किया गया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप वेगा प्लस एकेडमी के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। थैंक यू।